एक समय की बात है। काशीपुरी नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था। उस पंडित की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उस पंडित के पास अपना भाग्य दिखाने आते थे कि उनका भविष्य कैसा होगा। वो ज्ञानी और महान पंडित था और किसी को भी देखकर ये बता सकता था कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। वो व्यक्तियों के भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों की बातें बता दिया करता था। वो इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था। वो इन सब का बहुत बड़ा ज्ञाता था। फिर एक दिन उस पंडित के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो बालक 7 वर्ष का हो गया तो वो एक दिन उसके पिताजी को देखता है कि उसके पिताजी के पास बहुत सारे लोग आते हैं और अपने अपने भविष्य के बारे में जानकर चले जाते हैं और वो पंडित जी उनको अपने भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर एक दिन उस बालक के मन में एक विचार आया कि मैं भी अपने पिताजी से अपने भविष्य के बारे में जान लूँगा। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि पिताजी, आप संसार के सभी लोगों के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बता देते हो। आप ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता हो। आप सभी को बता देते हो कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो पिताजी, आप मुझे भी बताइए ना कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मुझे भी अपने भविष्य के बारे में जानना है कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा। जब पंडित ने अपने पुत्र की बात सुनी तो कहने लगे कि बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अपने भविष्य के बारे में जानकर क्या करोगे। जब समय आएगा तो मैं अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बता दूंगा। जब बालक ने अपने पिता की बात सुनी तो उसे मन में थोड़ा सा दुख हुआ और वो वापस अपनी माँ के पास चला गया और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। लेकिन पंडित के मन में अपने पुत्र की बात घर कर गई। फिर एक दिन पंडित ने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने पुत्र का भविष्य देख लूं कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा होगा। ये सोचकर वो अपने पुत्र का भविष्य देखने के लिए बैठ गया। उसने अपने सभी ग्रंथ खोले और अपनी विद्या व शक्ति के बल पर अपने पुत्र का भविष्य देखने लगा। जैसे ही पंडित ने अपने पुत्र का भविष्य देखा तो वो अचंभित हो उठा। वो चिंतित हो गया। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। उसने देखा कि उसके पुत्र का विवाह जो है वो एक नीच जात की मछुआरे की बेटी के साथ होगा। फिर पंडित ने कहा कि मैं तो पंडित हूँ और मैं वेद पुराणों का ज्ञाता हूँ, भला मैं अपने घर में एक नीच जात की लड़की को कैसे ला सकता हूँ। यही सोचकर पंडित ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पुत्र के भविष्य को बदल कर रहूँगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर पंडित ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा तो उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकाली कि वो लड़की किस घर में पैदा होगी। इसके बाद पंडित को पता चला कि गंगा के इसी तट पर 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है। उस घर में अब तक 4 पुत्रियों ने जन्म लिया है और 5वें नंबर की पुत्री अभी पैदा हुई है। वो नवजात बालिका है। उसकी आयु मात्र 6 माह की है और मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा। तब पंडित ने सोचा कि मैं अपने पुत्र का विवाह कभी भी उस लड़की से नहीं होने दूंगा। मैं अपने पुत्र का भविष्य बदल सकता हूँ और मैं बदल कर रहूँगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैं भविष्य देख सकता हूँ तो मैं उसे बदल भी सकता हूँ। पंडित कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे पुत्र का विवाह उस लड़की से कैसे होता है। इसके बाद पंडित अपने बेटे की भविष्य को बदलने के लिए, उसकी किस्मत में जो लिखा है उसको बदलने के लिए अपने वेद शास्त्र उठाकर उस मछुआरे के घर चल देता है। जब पंडित मछुआरे के घर पहुंचता है तो मछुआरा पंडित को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि एक विद्वान पंडित आज मेरे घर आया है। इसके बाद मछुआरा पंडित का खूब स्वागत करता है और पंडित से कहता है कि मैं धन्य हूँ जो मुझ जैसे गरीब के घर आप पधारे हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मछुआरे की बात सुनकर पंडित मछुआरे से कहता है कि मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या अभी 6 महीने के भीतर तुम्हारे यहाँ किसी लड़की का जन्म हुआ है क्या?
तब मछुआरा कहता है कि हाँ महाराज, अभी मेरे 6 महीने पहले ही एक पुत्री का जन्म हुआ है और वो बहुत ही सुंदर है। फिर पंडित कहता है कि मैं तो दूर से ही देखकर सब कुछ बता देता हूँ। मैं इस मार्ग से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर के ऊपर घोर संकट आने वाला है। जब तक वो पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम्हारे घर में कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा और तुम्हारे घर में अशांति छाई रहेगी। हे मछुआरे, अगर तुम अपने घर में पुत्र को देखना चाहते हो और घर में सुख शांति देखना चाहते हो तो तुम्हें उस पुत्री को अपने घर से बाहर निकालना होगा। पंडित की बात सुनकर मछुआरा पंडित से कहता है कि हे महाराज, वो तो एक नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी 6 माह की हुई है और मैं उसे कहाँ छोड़ के आऊँ। तब पंडित कहता है कि देखो मछुआरे, जब मैंने तुम्हें तुम्हारे संकट के बारे में बताया है तो मैं तुम्हें उससे निकलने का उपाय भी बताऊंगा। फिर पंडित मछुआरे से कहता है कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, तुम तुम्हारी पुत्री को मुझे दे दो, मैं उसका अच्छे से लालन पोषण करूंगा और जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। पंडित की बात सुनकर मछुआरा खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पुत्री एक पंडित के घर में रहेगी तो उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी, यहाँ तो वो गरीबी में पड़ी रहेगी। यही सोचकर वो अपनी पत्नी के पास गया और वहां से उस 6 माह की पुत्री को उठाकर ले आया और पंडित को सौंप दिया। फिर पंडित से बोला कि महाराज, आज से आप ही इसके पिता हैं। पंडित तो यही चाहता था कि उसे वो पुत्री मिल जाए। फिर मछुआरा कहता है कि हे महाराज, वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए आप मेरी इस पुत्री को ले जाइए, मेरे से इसका अच्छा लालन पोषण आप करेंगे। इसके बाद पंडित उस पुत्री को लेकर मछुआरे के घर से चल देते हैं। फिर रास्ते में पंडित सोचता है कि यदि मैं इस पुत्री को मारूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर पंडित एक लकड़ी का बक्सा लाता है और उस बक्से में उस पुत्री को रखकर गंगा माता के जल में बहा देता है और मन ही मन सोचता है कि ये बक्सा बहुत दूर जाने के बाद अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की मर जाएगी। परंतु भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नियति को बदल सके, जो आने वाली घटना को रोक सके। उस लड़की की भाग्य में जो लिखा था, इसीलिए वो बक्सा उस नदी में नहीं डूबता है, वो बहता हुआ चलता रहता है। चलते चलते वो बक्सा काफी दूर पहुंच जाता है। तभी उस नदी में एक ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। उस ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी। वो ब्राह्मण रोज गंगा माता से यही प्रार्थना करता था कि हे माता, मुझे एक संतान दे दो, चाहे वो पुत्री हो या फिर पुत्र हो, जैसा भी हो, लेकिन मुझे बेसंतान मत रखो। जैसे वो ब्राह्मण गंगा में डुबकी लगाया तो वो बक्सा उसके सामने आया। ब्राह्मण ने जैसे उस बक्से को खोला तो उसमें एक नवजात बालिका थी जिसका मुंह चंद्रमा के समान चमक रहा था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। ब्राह्मण उसे देखकर समझ जाता है कि गंगा माता ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे ये पुत्री दी है। ब्राह्मण बहुत खुश होता है। वो गंगा माता को धन्यवाद देता है और कहता है, मैं इस पुत्री का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करूंगा। फिर वो ब्राह्मण उस पुत्री को लेकर घर चला जाता है। ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि देखिए, गंगा माता ने हमें कितनी सुंदर पुत्री दी है। ब्राह्मण कहता है कि आज से हम इसका लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। हम हमारी इस पुत्री को बहुत ही अच्छे संस्कार देंगे। हम बहुत अच्छी तरीके से इसका लालन पोषण करेंगे। इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो लड़की जवान होने लगी। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, वो और भी सुंदर होती गई। उसके सामने चंद्रमा भी फीका पड़ने लगा। कामदेव भी उसके सामने लज्जित हो जाते। वो इतनी सुंदर कन्या थी कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा ने जन्म लिया हो। और उधर उस पंडित का पुत्र भी जवान हो गया। जब वो लड़की 16 साल की हुई तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे योग्य वर मिल जाएगा, मैं इसका विवाह उसी के साथ तय कर दूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि ठीक है स्वामी,
जैसा आपको उचित लगे वहीं आप कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी सुंदर मेरी पुत्री है उतना ही सुंदर मुझे दामाद भी मिलना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पुत्री के लिए पुत्री के समान ही तेजस्वी और विद्वान वर देख कर आऊंगा। फिर ब्राह्मण अपनी पुत्री के वर की तलाश में चल देता है और खोजते खोजते उसी काशी नगर में आ जाता है जहां वो पंडित रहा करता था। वो काशी नगर में सभी से अपनी पुत्री के वर के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें किसी ने बताया कि वहां पर एक विद्वान पंडित रहते हैं, उनके एक तेजस्वी पुत्र है। वो पंडित वर्तमान भविष्य भूतकाल सभी के ज्ञाता हैं। उन्हीं का पुत्र उनकी पुत्री के लिए एक योग्य वर होगा। ये सुनकर ब्राह्मण उसी पंडित के घर पहुंच जाते हैं। पंडित ब्राह्मण को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उसका स्वागत करता है। स्वागत सत्कार करने के बाद पंडित ब्राह्मण से आने का कारण पूछता है। तो ब्राह्मण पंडित से कहता है कि देखो पंडित जी, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश में आया हूँ। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। जब यह बात पंडित ने सुनी तो पंडित बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को बुलाया और उन्हें दिखाकर कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, यही मेरा पुत्र है। पंडित के पुत्र को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पुत्री भी तुम्हारे पुत्र की भांति ही बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सुंदर है। इनकी जोड़ी तो कामदेव को लज्जाने वाली होगी, इसीलिए मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। पंडित ने भी ये रिश्ता पक्का कर दिया और जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो शुभ मुहूर्त देखकर उनका विवाह कर दिया जाता है। पंडित ने अपने बेटे के भविष्य को बदलना चाहा, लेकिन भविष्य तो नहीं बदला, क्योंकि जो ईश्वर ने तय किया था वो अवश्य होता है। जब ब्राह्मण की बेटी पंडित के घर आई तो सभी नगरवासी उसे देखकर कहने लगे कि पंडित की बहू तो बहुत सुंदर है, मानो जैसे स्वर्गलोक से अप्सरा ने जन्म लिया हो। पंडित जी भी बहुत प्रसन्न थे कि मेरे पुत्र का विवाह हो गया। फिर पंडित ने सोचा कि आखिर मैंने अपने पुत्र का भविष्य बदल ही दिया। मैंने अपने पुत्र का विवाह एक मछुआरे की पुत्री से नहीं होने दिया। मेरे पुत्र का विवाह तो एक विद्वान ब्राह्मण की बेटी से हुआ है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। फिर एक दिन वो पंडित अपनी बहू से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि पुत्री, तुम तुम्हारे पिता की इकलौती संतान हो, तुम्हारे पिता के कोई भी पुत्र नहीं है। यह सुनकर उस पंडित की बहू कहती है कि हाँ पिताजी, मेरे पिता के कोई भी संतान नहीं है और मुझे भी मेरे पिता को गगमानी दिया था। आज से 16 साल पहले की बात है। मेरे माता पिता को कोई संतान नहीं थी। मेरी दुष्ट माता पिता ने मुझे एक लकड़े के बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया था और मैं बहती हुई गंगा माँ से जा रही थी। तब मेरी आयु मात्र 6 साल की थी। मुझे जिन्होंने पाला वही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने ये बात सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया और अपने वेद शास्त्र ज्योतिषी शास्त्र को खोलकर देखने लगा तो उन्होंने देखा कि जितनी भी भाग्य रेखाएं उस मछुआरे की पुत्री की थी वो सभी भाग्य रेखाएं उसकी बहू की भी थी। ये देखकर पंडित का पूरा माथा हिल गया। पंडित सोचने लगा कि मैंने तो भविष्य को बदलना चाहा, लेकिन ये क्या हो गया। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने गंगा माँ में बहा दिया था। वो कैसे बच गई और मेरे पुत्र का विवाह इससे कैसे हो गया। फिर पंडित सोचता है कि मैं तो अपने पुत्र का भविष्य बदल कर रहूँगा, मैं इसे जीने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर एक दिन की बात है, पंडित का लड़का किसी कार्य से बाहर दूसरे देश में गया हुआ था और घर पर पंडित और उसकी बहू ही रह गए थे। तो पंडित अपनी बहू से कहता है, पुत्री तू मेरी बहू है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब ये बात पंडित की बहू सुनती है तो वो पंडित से बोलती है कि पिताजी, आप मुझसे जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिए, मैं आपको वो सब खुशी खुशी दे दूंगी। फिर पंडित अपनी बहू को लेकर गंगा नदी के तट पर जाता है और वहाँ पर एक अंगूठी निकालता है और अपनी बहू को दिखाता है और उससे कहता है कि देखो, इस अंगूठी को ध्यान से देखो। पंडित की बहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि पिताजी उससे क्या कह रहे हैं। वो अंगूठी को ध्यान से देख लेती है। इसके बाद वो पंडित उस अंगूठी को गंगा नदी में फेंक देता है और उससे कहता है कि जब तक तुम उस अंगूठी को ढूंढकर नहीं लाओगी
तब तक तुम मेरे घर में मत आना और तुम्हारे पिता के घर भी तुम्हें नहीं जाना है। जब तुम इस अंगूठी को ढूंढ कर लेकर आओगी तभी तुम मेरी बहू कहलाओगी। पंडित की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? तो पंडित ने कहा कि पुत्री, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम वचन को पूरा करती हो या फिर नहीं। अब मछुआरे की बेटी अकेली पड़ गई और उधर वो पंडित खुशी खुशी अपने घर लौट आया और विचार करने लगा कि ये अंगूठी उसे नहीं मिलेगी और मैं अपने पुत्र का विवाह किसी ब्राह्मण की कन्या से करवा दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसे नहीं बदलता है। उधर पंडित की बहू सोचने लगती है कि हे भगवान, अब तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, मैं वचन में बंधी हुई हूँ। अब मुझे कोई और रास्ता देखना होगा। मैं इतनी बड़ी नदी में उस अंगूठी को कैसे ढूंढूंगी? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। फिर पंडित की बहू वहाँ से चल देती है और चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुँच जाती है। उस नगर में वहाँ एक सेठ के घर पहुँचती है और सोचती है कि आज की रात में यहाँ विश्राम कर लेती हूँ, कल की कल सोचूंगी। यह कहकर वो सेठ का दरवाज़ा खटखटाती है। जिस सेठ के घर का वो दरवाज़ा खटखटा रही थी वो सेठ तो संतानहीन था। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। जैसे ही सेठ दरवाज़ा खोलता है तो वो उस लड़की को देखकर उससे कहता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो? तब वो लड़की बोलती है कि देखो सेठ जी, मैं धरती की झेली और आसमान से पटकी हूँ। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। मैं वहीं रह जाऊंगी जहाँ मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। ये सुनकर सेठ और सेठानी उस लड़की से कहते हैं कि बेटा, तुम यहीं रहो, हमारे वैसे भी कोई संतान नहीं है। फिर वो लड़की उस सेठ के घर रहने लगती है। वो सेठ बहुत ही पैसे वाला था और सौभाग्य की बात तो ये थी कि वो सेठ जब भी कोई पूजा यज्ञ करवाता या हवन करवाता तो वो काशी के उसी पंडित को बुलाता था जो उस लड़की के ससुर थे। इसीलिए पंडित और सेठ के मध्य मित्रता भी बहुत गहरी थी। लेकिन सेठ को इस बात का पता नहीं था कि ये जो लड़की है वो उसी पंडित की बहू है। जैसे जैसे समय बीता तो वो ब्राह्मण उस पंडित के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए आता है। पंडित उस ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं आपका रिश्ता तो स्वीकार कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी लड़की को देखना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, आप लड़की को देख सकते हैं। उस ब्राह्मण ने एक समय निर्धारित कर दिया कि आप उस समय आइए और हमारी लड़की को देख लेना। फिर कुछ समय बाद पंडित का बेटा भी विदेश से आ गया। पंडित ने अपने बेटे से घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी गंगा नदी में स्नान करते समय डूब कर मर गई और मैंने तुम्हारा विवाह एक दूसरी कन्या से निर्धारित किया है, इसीलिए तुम मेरे साथ उस लड़की को देखने चलना। लड़का अपने पिता की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरी पहली पत्नी तो समुद्र में डूब के मर गई। फिर वो लड़का अपने पिताजी से कहता है कि आप तो सबका भविष्य देखते हैं, तो आपने मेरा भविष्य क्यों नहीं देखा? अगर आपने ये देख लिया होता तो मैं अपनी पत्नी को डूबने से बचा लेता। ये सुनकर पंडित बोला कि बेटा, अभी वो समय नहीं है जो मैं तेरा भविष्य देखूं। इसके बाद पंडित और उसका पुत्र लड़की देखने के लिए चल देते हैं। उधर एक मछुआरा नदी में जाल डालता है। जिस नदी में पंडित ने अंगूठी फेंकी थी उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया था और वो मछली उस जाल में फंस चुकी थी। फिर वो मछुआरा सभी मछलियों को टोकरी में भरकर बेचने वाला था और बेचते बेचते उसी सेठ के घर पहुंच जाता है जिसके घर पंडित की बहू रहा करती थी। और जब वो सेठ उन मछलियों को देखता है तो उन्हें खरीद लेता है और उस लड़की को बोला कि पुत्री, मैंने ये मछलियाँ खरीदी है, क्या तुम इसे बना दोगी? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ पिताजी, मैं इन्हें बना दूंगी। वैसे तो उसने कभी मांस को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार में पली बड़ी थी, वहाँ उसका सेवन नहीं होता था, लेकिन पिता की खुशी के खातिर वो हाँ कर देती है। और जब वो मछली को काटने के लिए बैठती है तो उस मछली के पेट से वो अंगूठी निकल आती है जिसे उसके ससुर ने नदी में फेंका था। ये भाग्य का खेल ही था। पंडित की बहू अंगूठी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो वही अंगूठी है जो नदी में पिताजी ने फेंकी थी। उधर पंडित अपने पुत्र के लिए पुत्री देखने के लिए उसी नगर चले आते हैं जहाँ पर उसकी बहू सेठ के घर रहा करती थी।
फिर पंडित अपने पुत्र से कहता है, बेटा, इस नगर में मेरा एक यजमान रहता है। वो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। कई बार मैं उसके घर में यज्ञ हवन करवाने आ चुका हूँ, इसीलिए हम उससे मिलने चलते हैं। यह सुनकर पंडित का पुत्र बोला कि ठीक है पिताजी। फिर पंडित और उसका पुत्र सेठ के घर पहुंच जाते हैं। जब सेठ ने पंडित को देखा तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि पंडित बहुत विद्वान थे और उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। फिर सेठ पंडित का खूब आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद सेठ सोचता है कि जो घर में मेरे पुत्री रह रही है, क्यों ना मैं उनका भाग्य इन्हीं पंडित से दिखा लूं कि आखिर उसके भाग्य में क्या लिखा है। यही सोचकर सेठ ने अपनी पुत्री से कहा कि इधर आओ बेटा, बहुत दूर से एक पंडित जी आए हैं। ये लोगों का भविष्य देखकर उन्हें बताते हैं कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। जब सेठ की बात उस लड़की ने सुनी तो वो बाहर आई और वहां अपने ससुर और पिताजी को देखकर चौंक गई। पंडित ने जब अपनी बहू को देखा तो वो भी चौंक गया। फिर पंडित बोला कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम अंगूठी नहीं ढूंढ लो तब तक तुम मुझे दिखाई भी मत देना। तुमने तो अपना वचन तोड़ दिया। तब वो लड़की कहती है कि पिताजी, ये लीजिए अंगूठी। ये जो हो रहा था वो सेठ को समझ नहीं आ रहा था। तो सेठ ने पंडित से पूछा कि आखिर क्या बात है, कोई मुझे बताएगा। तब पंडित के बेटे ने अपने पिताजी से क्रोधित होते हुए कहा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ बोला। आपने तो मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी गंगा नदी में डूबकर मर गई। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप मेरी पत्नी के होते हुए मेरा दूसरा विवाह करवाने जा रहे थे। अपने पुत्र की बात सुनकर पंडित अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब भाग्य का खेल है। मैंने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने भविष्य को बदलना चाहा, लेकिन मैं बदल नहीं पाया। मैं ईश्वर के विधान में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पंडित सारी घटना अपने पुत्र और उस सेठ को बता देते हैं और अपनी बहू से माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, आज से तुम मेरी बहू हो। इसके बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, जो भी होने वाला होता है वो होकर रहता है, इसीलिए हमें बिना चिंता किए अपना कर्म करते रहना चाहिए। कई लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित होते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं सफल होऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या मैं भविष्य में कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। और यही सोच सोच कर वो अपने वर्तमान को भी सुखपूर्वक नहीं जी पाते हैं। ईश्वर हमारे साथ सब कुछ अच्छा करते हैं, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। हमारे कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसीलिए अपने वर्तमान में रहकर अच्छे कर्म करिए। आपने जो सोचा है वो आपको अवश्य मिलेगा।